चलो 12.10 देखो क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक आयन कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 840 वॉट्स। 840 वॉट किसकी वैल्यू दी है? पावर की। एट द रेट मतलब देखो रेट ऑफ चेंज पावर का फॉर्मूला क्या बोला था? वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो हीट पर यूनिट टाइम मतलब उसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज सिखाया था लास्ट टाइम। तो मतलब एनर्जी का रेट दिया हुआ है, मतलब सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में 840 वॉट्स का एनर्जी वो यूज करता है। बस आवाज बंद हो वे बातों नहीं। तो ये पावर का फॉर्मूला दिया हुआ है, 840 वॉट पावर का वैल्यू दिया हुआ है। ये आवाज बंद हो। When heating it at maximum rate and 840 watt when the heating is at the minimum rate। तो मैक्सिमम है तो पावर मैक्सिमम 840 और मिनिमम में पावर कितना दिया हुआ है? 360 वॉट्स। वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्टेज का। व्हाट आर द करंट एंड रेजिस्टेंस इन द ईच केस। तो क्या करोगे, जब पावर मैक्सिमम होगा तब करंट पूछा है और रेजिस्टेंस पूछा है। तो सबसे पहले P इज इक्वल टू वी आई। तो मैक्सिमम पावर होगा तब वोल्टेज तो वही होगा। तो यहाँ पे 840 लिखोगे, वोल्टेज 220 लिखोगे, करंट मिल जाएगा। सिमिलर गोस फॉर जब मिनिमम पावर होगा तब अगेन P इज इक्वल टू वी आई। अब यहाँ पर I पता है, V पता है, तो V इज इक्वल टू आई आर करोगे तो रेजिस्टेंस मिल जाएगा। सिमिलरली इधर भी V इज इक्वल टू आई आर करोगे तो अगेन रेजिस्टेंस मिल जाएगा। सिंपल करो सॉल्व। चलो सो आई आंसर 134.15 ખાલી સોલ્વ કરવાનું બાકી છે, સિમ્પ્લિફિકેશન। સર મેક્સિમમ 3.82 3.82 કરંટ કે રેઝિસ્ટન્સ? કરંટ કેટલા આવ્યો? 3.82 અને રેઝિસ્ટન્સ 57.60 मतलब 220 डिवाइडेड बाय 3.82 तो 0 divided by 382 કેટલો આવ્યો? 57.60 બે અલગ चेक कर लीधो आंसर। બરાબર છે। चलो 12.11 बस इधर ध्यान दो। इधर समझ में कैसे आया? उसका यूनिट वॉट दिया था इसलिए पावर दिया है, वो समझ में आया। और ऐसा भी बोला हुआ है एनर्जी एट द रेट, तो एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम मतलब पावर। अब क्वेश्चन नंबर 12.11 देखो, 100 जूल ऑफ हीट कितनी दी हुई है? 100 जूल्स एट द ईच सेकेंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस। तो 4 ओम का एक रेजिस्टेंस है, उसमें हर सेकेंड में 100 जूल्स का एनर्जी बन रहा है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड, वोल्टेज आपको पूछा है। तो H का फॉर्मूला क्या होता है? V स्क्वायर बाय R इंटू T। बिकॉज अकॉर्डिंग टू गिवन डिटेल्स H के फॉर्मूला बहुत सारे हैं। I स्क्वायर RT है एक फॉर्मूला VIT है, पर यहाँ हमारे पास V, T और R गिवन है। तो V, T और R से हमें V फाइंड करना है। H भी दिया हुआ है, सब दिया हुआ है, तो मिल जाएगा V। तो V का फॉर्मूला क्या होगा? V स्क्वायर इज इक्वल टू H इंटू R डिवाइड बाई T। स्क्वायर रूट सामने दोगे तो V इज इक्वल टू रूट HR अपॉन T। H का फॉर्मूला 100, R का फॉर्मूला 4, T का फॉर्मूला 1। तो 400 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 20
20 इंटू 20 तो 20 वोल्ट। और क्या पूछा है? अक्रॉस द पोटेंशियल अक्रॉस द रजिस्टर, तो मिल गया पोटेंशियल अक्रॉस द रजिस्टर। मतलब अंदर अलग मेथड से किया है पर अपना डायरेक्टली आंसर आ चुका है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंपल आंसर आना चाहिए। अंदर वो लोगों ने दो फॉर्मूला यूज किए, पहले करंट फाइंड किया फिर फाइंड किया। अब ये इंटेक्स में जो पीछे 3 क्वेश्चन दिए हैं वो सब आपको आ गए। व्हाई डज द ओके, कोई डाउट છે આમાં પાછળના ક્વેશ્ચન્સ में? अब ये सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है 12.12, वो भी होमवर्क में हो जाएगा। अरे हमने कर ही नहीं है। कर दो 12.13 कराओ, 12.12 करो, 13 करो। કોને કરે છે? फाइंड करना है। કાલે બી ક્લાસ લેવો જ પડશે। ये बातें बंद होए। 12.13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट्स, मतलब उसका पावर दिया हुआ है। रोज आपके घर में चलता है 8 घंटे, 8 आवर्स पर डे यू आर यूजिंग इट। What is the cost of the energy to operate it for 30 days? 30 दिन आपका रेफ्रिजरेटर अगर घर पे चलेगा तो कितना बिल आएगा? बोला है 3 रुपीज पर किलोवाट आवर का रेट चल रहा है, मतलब 1 यूनिट के 3 रुपए हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पावर को किलोवाट आवर में लाना पड़ेगा। सबसे पहले वो कितने दिन तक चल रहा है? तो पावर 400 वॉट का है, वो 30 दिन तक चल रहा है, तो 30 दिन तक चल रहा है, रोज के 8 घंटे। समझ में आ रहा है? टोटल टाइम कितने टाइम तक वो चल रहा है? 30 दिन तक चला, 8 घंटे तक चला। उसको सेकंड में ले जाना है। आवर्स की सेकंड कितनी होती है? 3600। तो पर डे इतनी सेकंड तक वो चलता है। समझ में आ गया? तो टोटल 30 दिन तक वो इतनी सेकंड तक चला होगा। क्लियर? कोई डाउट किसी को इसमें? सो आंसर आप बोलो। एक कलाकनी 3600 सेकंड, तो 8 कलाकनी 8 इंटू 36, तो इतनी सेकंड तक वो चला। 8640। क्या आंसर है? 864000। नहीं, 96,000 आंसर आएगा। इसका पूरे का आंसर आएगा 96,000। अला मतलब आनो नहीं वे ऊपर वे आ तो खाली टाइम आयो छे। टोटल टाइम का फॉर्मूला ये है। अब इतने टाइम तक 400 वॉट्स कंज्यूम हुआ, तो मल्टीप्लाइड बाय 400 वॉट्स, तो 400 इंटू 330 इंटू 8 इंटू 3600, 400 वॉट 1 कलाक चलाओ। हमारी बात समझ। 400 वॉट्स को अगर 1 घंटे तक रेफ्रिजरेटर चलाया तो कितने यूनिट्स
जले होंगे। कैसे फाइंड करेंगे? 0.4 किलोवाट आवर। समझ पड़ी शू करी मैं? जो पावर है, शांति रख, शांति रख, हमको चाहिए, शांति रखो, एकदम चुप, एकदम चुप। 400 वॉट्स। अब मान लो मैंने इसको 1 घंटे तक यूज किया, तो कितना पावर यूज हुआ होगा? 400 वॉट का आपका रेफ्रिजरेटर है। आपको क्वेश्चन पहले से कराऊं, जो 400 वॉट का रेफ्रिजरेटर है, घर में 8 घंटे तक चलता है एक दिन में, तो 30 दिन तक अगर आपने चलाया तो कितना पावर यूज हुआ होगा? 1 किलोवाट आवर, उसका मतलब क्या हुआ? 1000 वॉट्स पर आवर। तो इसको हमने चलाया इतनी सेकंड्स तक, और 1 सेकंड तक चला था तो भी 400 वॉट तो पावर लेता ही वो, और मैंने इतनी सेकंड्स तक चलाया, तो उसने कितना पावर कंज्यूम किया होगा? टोटल पावर कंज्यूम्ड इन 30 डेज। समझ में आ रहा है? तो 400 वॉट्स जैसे ही ऑन करोगे तब चालू हो जाएगा। उसको कितने टाइम तक चालू रखा? इतने टाइम तक। तो 400 इंटू दिस टाइम, जो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो इतना पावर कंज्यूम्ड हुआ इतने टाइम के लिए, तो टोटल एनर्जी मिलेगी। अब समझ में आया? क्लियर? तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 96,000। ना पाड़े, ओके। तो सेकंड में લઈ જવાની જરૂર નથી, ઉભા રહો ભાઈ, इसका यूनिट किलोवाट आवर है। अबे यार हमारा आंसर आया 30,56 लाख। नहीं, शांति रख, नहीं ध्यान आ रहा है। इसका यूनिट देखो किलोवाट आवर है, सेकंड नहीं है। दैट मीन्स इसको आवर में ही ले जाना है, सेकंड में नहीं ले जाना है। तो भावनाમાં વહીને આપણે સેકન્ડ સુધી લઈ ગયા પણ એવું નહીં કરવાનું। तो 96,000 आएगा, विच मीन्स 96 किलोवाट आवर, मतलब 96 यूनिट का पावर जला होगा। 1 यूनिट का 3 रुपया, तो 96 यूनिट का कितना रुपया? तो 96 इंटू 3 रुपया। समझ पड़ी क्वेश्चन? ये फॉर्मूला लिख लो, एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो 288 रुपया आपका पड़શે તમારે બિલ। सीधी वार्ता पूरी करा ले यार, कैलकुलेशन करा। उसके जैसा ही सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 इन द एक्सरसाइज। આપણે હોમવર્કમાં કેટલા આપ્યા હતા? 14 સુધી આપ્યા હતા, 11 સુધી। તો એના પછીના બધા હું કરાવું છું હમણાં। પહેલા 16 સોલ્વ કરો, આના જેવો સેમ ટુ સેમ છે। જે નહીં થાય એ હોમવર્કમાં કરીશું, બાકી કાલે કરીશું, કાલે આવવાનું જ છે। 1 घंटा कर दी नहीं यार, સારો હું કહું છું, વાત કરું છું। તો એવું કહીશ પ્રાચીને નથી આવું, પ્રાચી એવું કહે છે કે મારે નથી આવું, બરાબર? અહીં કશું લખેલું હતું? ચાલશે। चलो, जिसने लिख लिया है वो एक्सरसाइज नंबर 16 देखो। विच यूजेस मोर एनर्जी? 250 वॉट का टीवी अगर 1 घंटे तक चलाएंगे तो ज्यादा एनर्जी खपेगी, या फिर 1200 वॉट का टोस्टर अगर 10 मिनट तक चलाया तो ज्यादा एनर्जी चलेगी। ये टोस्टर है और ये टीवी है। हमारे पास एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम फॉर्मूला है। शांति राख जीवन में।
ये 250 इंटू 1, तो 250 वॉट पर आवर एनर्जी वो यूज करेगा। यहाँ पे पावर है 200। अब इसको आवर में कन्वर्ट करेगा, कैसे करेगा? एक मिनट ना, सॉरी, हाँ, 1 કલાક ની 60 મિનિટ, तो 1 मिनट नहीं 1/60 आवर्स, तो इसको डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा, तो 10 डिवाइड बाय 60, तो ये 200 वॉट आएगा। तो उसका 200 तो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करी टीवी ने। सिंपल। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। क्वेश्चन नंबर 11 में कोई डाउट किसी को आया था? क्वेश्चन नंबर 10 में कोई डाउट आया था? हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड? वो सबका सॉल्व हो चुका है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10, कोई डाउट नहीं? पाक्कू कोई डाउट नहीं? कोઈને જ નહીં? શું કરીશું જી? કોઈને ઈચ્છા છે ક્વેશ્ચન નંબર 10 બોર્ડ પર સોલ્વ કરવાની? हाँ એને તમારો રાઈટ કર્યું ને? देखो, अगर सीरीज रेजिस्टेंस के लिए n नंबर ऑफ रेजिस्टर है, R प्लस R अप टू सो ऑन n, तो मैं इसको NR लिख सकता हूँ। मतलब सेम रेजिस्टेंस बहु बधा છે, કેટલા છે नहीं खबर, तो उसको रिजल्टेंट आंसर क्या आएगा? NR आएगा। सिंपल। ये कहाँ से है, समझ में आ रहा है? आ सीरीज में तो सीरीज અને પેરેલલ। હવે પેરેલલ આ એક ટોપિક છે જે सीरीज पैरेलल में कंटिन्यू नहीं થયું। तो अब ऐसे अगर चलेगा 1/r तक, n/r तक, मतलब इंफिनिटी तक, तो इसका टोटल आंसर क्या आएगा? n/r आएगा। फिर उसको रेसिप्रोकल कराएंगे तो क्या आएगा? Rp इज इक्वल टू R/n। तो ये दो फॉर्मूला कब यूज होंगे? जब सेम रेजिस्टेंस हो और बहुत सारे यूज किए हो। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स रिक्वायर्ड इन पैरेलल टू कैरी 5 एम्पियर करंट इन 220 वोल्ट लाइन? तो कैसे सॉल्व करोगे इसको? सबसे पहले हमको पैरेलल कनेक्शन करना है, मतलब ऐसा कनेक्शन करना है। मतलब ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस हमने यूज किए होंगे, कितने हमको नहीं पता है, 176 ओम के। अब वो क्या करना चाहिए? क्योंकि उसको 5 एम्पियर का करंट मिलेगा और 220 वोल्ट का सप्लाई मिलेगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो ऐसे मिलेगा, Rp इज इक्वल टू R/n। तो सबसे पहले इसके लिए V इज इक्वल टू IR कर सकते हैं। V इज इक्वल टू IR कर सकते हैं। उसमें से V पता है, I पता है, R इज इक्वल टू NR लिख सकता हूँ। R इज इक्वल टू NRP। कोई डाउट? अब V की वैल्यू पता है 220, करंट की वैल्यू पता है 5, RP हमको नहीं पता है, N भी हमको नहीं पता है। अब क्या करेंगे? एक इक्वेशन में 2 अननोन है तो नहीं चलेगा। स्वाप नहीं आती। हाउ मैनी 176 रेजिस्टर्स, 176 ओम के, मतलब ये ईच रेजिस्टेंस का आंसर है 176। ऐसे कितने मिलाने पड़ेंगे तो एक फाइनल आंसर आएगा? ये 176 प्लस 176 प्लस 176, ऐसे कितने मिलाने पड़ेंगे तो फाइनल आंसर 5 एम्पियर आना चाहिए। तो सबसे पहले V इज इक्वल टू IR में ये RP होगा। ये समझ में आ रहा है?
एक बात शांति से सुनो, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसके बाद सर्किट ऐसी बन जाएगी। आपके पास 220 वोल्ट होगा, 5 एम्पियर होगा, इसमें से जो करंट पास होगा वो V इज इक्वल टू IRP होगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो मिलेगा RP वो 220/5 मिलेगा। ये सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? ये हमको मिला, हाँ, तो 44 ओम जो मिला वो क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब अब कितने 176 ओम के रेजिस्टेंस लगे होंगे तब जाके 44 आंसर आया होगा। तो 44 इज इक्वल टू 176/n होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से लिखो 44 इज योर आंसर। 176 के कितने यूज किए होंगे तब 44 आंसर आया होगा। तो n इज इक्वल टू 176/44 करेंगे तो 4 176 ओम के रेजिस्टेंस होंगे तब जाके 5 एम्पियर करंट जाएगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन पूरा? बस नोट कर लो। मतलब पेपर हार्ड बनाना है तो ये क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है।